सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग का 7वां सत्र लेने जा रहे हैं। हमने जो अभ्यास बताए थे वो आप लोगों ने कल किए, क्योंकि किसी का वीडियो मेरे पास नहीं आया सिवा 4 लोगों को छोड़ करके, और किसी का वीडियो मेरे पास नहीं आया। तो जो लोग आज बैठक में यहाँ पर हैं उनमें से कौन साथी हैं जो अभ्यास किए और कौन साथी हैं जो नहीं किए? जी, मैंने अभ्यास किया है लेकिन नहीं सक्सेस हुआ वो अभी। वो एक अलग बात है, अभ्यास तो किया आपने। और कौन साथी हैं? गुरुजी मैंने अभ्यास किया। पुखराज बात कर रहा हूँ गुरुजी। हम्म। मैंने अभ्यास किया और सफलतापूर्वक किया गुरुजी। अच्छी बात, बहुत अच्छा। गुरु जी विशेष बात कर रहा हूँ, मैंने भी अभ्यास किया। हम्म। चंद्रशेखर अभ्यास बोल किया? रहा हूँ गुरु जी। कोई नहीं अभ्यास नहीं। किया था तब। जी, विशेष जी ये बताइए, अभ्यास किया तो आगे सफलता मिली नहीं मिली ये भी तो बोलेंगे। गुरु जी लेफ्ट हैंड से थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है बट इम्प्रूव हुआ है। हाँ तो बताइए ना पूरी बात। जी जी। अभ्यास किया। मुझे उस आदमी से बहुत इरिटेशन होता है, तो दिल्ली से चला है और मैं पूछा भैया चले पहुंचे? हाँ निकल लिया हूँ। अब वो दिल्ली में है कि अलीगढ़ में है कि इटावा पहुंच गया है कि कानपुर तक आ गया, ये नहीं बताएगा। हाँ निकल लिया हूँ, हवा में। ये आपका गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व बताता है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर अज्ञात भय से भयभीत रहे कि कहीं मैं कुछ ज्यादा बोल दूं या कम बोल दूं तो उससे विषय ना बिगड़ जाए। क्यों विशेष जी, ऐसी आदत है ना आपकी? हाँ गुरु जी, कुछ कुछ। कुछ कुछ नहीं, पूरी तरह। कुछ कुछ क्या होता है? यह आदमी पूरा ईमानदार होता है या बेईमान होता है? कुछ कुछ ईमानदार है, कुछ कुछ बेईमान है, ये नहीं होता है। आप गुरु जी अज्ञात वो भय से भयभीत, इसलिए पूरा बात कम्युनिकेट करने में आपको भय लगता है। और इस भय को जब तक आप पाले रहेंगे अपने जहन में, तब तक कभी भी जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हर समय आप डरे हुए रहेंगे। और धीरे धीरे जब 35 वर्ष की आयु क्रॉस कर जाएगी तो आपका ये डर रोग में बदलना शुरू हो जाएगा। आपको थायराइड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कब्ज की शिकायत रहने लगेगी, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाएगा, स्पेंडोलाइटिस हो जाएगा। कोई ना कोई रोग में आपका ये अज्ञात भय बदल जाएगा। इसलिए अगर जीवन में स्वस्थ रहना है तो पारदर्शिता सीखिए। जी अज्ञात भय में जीने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक है। जी हाँ गुरु जी। चंद्रशेखर जी, आप बताइए क्या कह रहे थे? मैंने अभ्यास किया कल। जी जी। दो चार चीजें हैं, जैसे उपजिह्वा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम्म, जैसे ध्यान में चले जाते हैं। तो ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सब तरफ से विड्रॉ करके वो एक शून्यता में ले जाता है। हम्म, दूसरा ये है कि राइट हैंड से हो जाता है, हम्म, बट अभी भी उंगलियां मिल नहीं रही हैं, और लेफ्ट में जो हम्म, है वो अभी उतना सक्सेस नहीं है। कोई बात नहीं। अगले हफ्ते में जब हम क्लास लेंगे, चार हम्म। पांच दिन में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसलिए दिक्कत है बस, और कोई बात नहीं। तो एक और ये प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि मैं एक रबर बैंड को लेकर के और उंगलियों को साथ में जोड़ दूं तो कोई जरूरत उससे उंगलियों को उसमें रहने की आदत पड़ जाएगी, और फिर हो सकता है नहीं। उससे ना फिर ना वो जल्दी हो जाए। ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। आप, हाँ देखिए, वैष्णव जीवन शैली और जीवन शैव जीवन शैली, कौन है, किसका माइक ऑन है? वैष्णव जीवन शैली और शैव जीवन शैली में एक बेसिक अंतर है। वो ये है कि वैष्णव जीवन शैली निगम पद्धति पर बेस है और शैव जीवन शैली आगम पद्धति पर बेस है। आगम पद्धति माने प्रकृति द्वारा जो हमें उपलब्ध कराया गया। निगम पद्धति माने हमें जो उपलब्ध है उसके अलावा प्रकृति के संसाधनों से मदद लेना।
तो हमें किसी भी वाह संसाधन की मदद की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको स्वतः बिना किसी वाह संसाधन के करने में अच्छी सफलता मिलेगी। वाह संसाधन पर अगर आप आश्रित होंगे तो वो शारीरिक अभ्यास हो जाएगा, लेकिन सफलता नहीं। और कोई साथी अपनी बात कहना चाहते हैं? गुरुजी, सुशील बोल रहा हूँ। मैंने ये जो प्रैक्टिस है फिंगरिंग वाली, लेफ्ट और राइट दोनों से की है, बट इसका टेन्योर मैंने फिक्स किया, ऐसे 1.5 मिनट एक बार किया, फिर 1.5 मिनट दूसरी एक्टिविटी की। तो इसमें मतलब स्लीपिंग ब्रेन होगा या नहीं होगा गुरुजी, ये जानना था। अगर अलग अलग समय में अलग अलग एक्टिविटी करेंगे तो नहीं। जब सोने नहीं। जाइए तो कर लीजिए, उसके बाद तुरंत आपको नींद आ जाएगी, गहरी नींद में आप सो जाएंगे। जी जी। ठीक है। जी। और कोई साथी अपनी बात कहना चाहते गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। हैं? बोलिए। राइट हैंड से गुरुजी हो रहा है, पर लेफ्ट हैंड से मुझे अभी भी हाथ से ही उसको कोशिश करानी पड़ रही है करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा लेफ्ट हैंड में जिस तरीके से हफ्ते राइट हैंड हफ्ते में हो रहा है। हफ्ते 10 दिन और लगेंगे, जी। लेकिन उसको स्वतः होने दीजिए। अब आप देखिए कितनी छोटी सी चीज है, 2 उंगलियों को रख करके मिला देना, एक सामान्य सी क्रिया है। लेकिन सोचिए हमारा ब्रेन का इंस्ट्रक्शन सिस्टम जो है वो कितना वीक है कि हम अपने ही हाथ की 2 उंगलियां नहीं मिला पा रहे। और हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन से वेव निकले और प्रकृति काम करने लगे। जब हम अपने ब्रेन के वेव को, अपने ही ऑर्गन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए प्रैक्टिस। और कोई साथी, किसी को कोई दिक्कत हो, जो समझना चाहता हो किसी बात को? गुरुजी मैडम प्रणाम। धर्मवीर बोल रहा हूँ। गुरुजी मैंने इसमें एक देखा कि अगर फोर्सफुली करते हैं तो मसल पेन होता है, लेकिन जितना सहज छोड़ते हैं, जितना मतलब नॉर्मल हाथ को छोड़ देंगे तो ये बड़े आसानी से मिलता है। एक लिटिल फिंगर जरूर ऊपर उठती है, लेकिन उसको भी अगर कंट्रोल से थोड़ा सा रोकने की कोशिश करते हैं और रुक जाती है। लेकिन सहज अवस्था में ज्यादा होता है, आसानी से हो जाता है। सहज ही करना। ठीक है। हाँ, दूसरे कोई साथी बोल रहे थे, बताइए। गुरुजी प्रणाम, अजय बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड से तो गुरुजी आसानी से हो जाता है, लेकिन राइट हैंड में थोड़ी प्रॉब्लम है। करिए, अभ्यास करिए। अगले सैटरडे को हम लोग जब मिलेंगे, तब तक मुझे लगता है सब लोगों का हो जाएगा। और जिसको आप वीडियो भेजिए हमारे पास बना करके, जहां पर दिक्कत है, फिर मैं देखूं क्यों दिक्कत है, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। हो सकता है जी कि आपके उंगलियों की बनावट में कोई दिक्कत हो, जैसे उंगली किसी की बहुत मोटी होती है, किसी की छोटी उंगलियां होती हैं, किसी की लंबी उंगली होती है। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो उसकी एक्सरसाइज फिर हम मॉडिफाई करें। ये सामान्य एक्सरसाइज सबके लिए है, ठीक है। लेकिन जी। विशेष अगर शारीरिक अनुपात कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए फिर विशेष उपबंध लगाए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो भी करिए प्रयास, उसका हमें वीडियो बना के भेजिए। ठीक है। चलिए, कल का विषय जो मैंने रखा था वो क्लियर हो गया था कल, या अभी उसमें किसी के मन में कोई बात को, प्रश्न, शंका, कोई चीज उपजी है? गुरुजी मेरा एक सवाल है, विशेष बात कर रहा हूँ। बताइए विशेष। गुरुजी मैं वो रिकॉर्डिंग दोबारा देख रहा था, तो आपने कल एक चीज बताई थी कि प्रारब्ध की ऊर्जा से गर्भ में ही 6 चीजें फिक्स होती हैं: यश, अपयश, जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि। तो अगर गुरुजी ये चीजें फिक्स हैं, तो जो हम इस जन्म में जो हम कर्तव्य करते हैं, क्या वो अगले जन्म के लिए संचित करते हैं? क्योंकि ये चीजें बिल्कुल फिक्स है। और अगर हम कर्तव्य विमुख भी हो जाएं तो भी ये चीजें फिक्स ऐसे ही रहती है, या फिर मतलब ये चीजें चेंज भी होती हैं, इनमें बदलाव भी होता है? आप हमें एक चीज ये बताइए कि आपको हर व्यक्ति से लड़ने की आदत। मैंने आपसे कहा कि अभ्यास करिए, मौन रहिए। अब जब ग्रह स्थितियां बनेंगी तो ऐसा वातावरण बनेगा कि आपकी लड़ाई किसी ना किसी से हो जाए। लेकिन आपने अभ्यास किया है मौन रहने का, और उस विपरीत परिस्थिति में आप मौन रहेंगे तो क्या लड़ाई होगी? नहीं गुरुजी। नहीं होगी। तो क्या है, कार्य और कारण में परिणाम आपने बदल दिया अपने पुरुषार्थ से। घटनाएं सब घटेंगी,
होगा सब वैसा ही जैसा आपके प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन जो अंतिम परिणाम है वो अंतिम परिणाम आपके पक्ष में होगा। आप उसे अपने पुरुषार्थ और समझ से बदल सकते हैं। ठीक है। जी और इसको पुरुषार्थ और समझ से बदल लेना ही भाग्य परिवर्तन। भाग्य परिवर्तन पर आप लोग चाहें तो थोड़ा मैं विचार और स्पष्ट कर दूं, आप लोगों की इच्छा है? जी गुरु जी। जी गुरु जी गुरु। जी गुरु जी। कितने लोग जुड़े हैं? जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनको चिन्हित करना। ठीक है, बताना फिर हम बात। भाग्य परिवर्तन का ये जो तरीका है, सिद्धांत है, इसे आप लोग क्या समझते हैं? कोई एक दो साथी बोले, जो बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे, जो नहीं बोले उनमें से एक दो साथी बताइए। प्रणाम गुरु जी। मैं रेणु जोशी दिल्ली से बोल रही हूँ। इसको मैं इस ढंग से देखती हूँ कि जब आपके विचार और आपके संस्कार बदलते हैं तो अपने आप ही आपका भाग्य बदलने लगता है। जैसे कि उदाहरण दीजिए। जैसे कि अगर मैं जैसी परिस्थिति में बड़ी हुई हूँ, अगर उसी तरह का संस्कार मेरा है तो मेरा भाग्य कभी बदलेगा ही नहीं। और उस विचारों से अगर मैं दूसरे विचारों में चले जाती हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छे विचार मिल रहे हैं, अच्छी घटनाएं घट रही हैं, अच्छी चीजों को समझने का मुझे समय मिल रहा है और मौका मिल रहा है, और दिमाग की कंडीशनिंग वैसी हो रही है, दिमाग को उस तरफ से ट्रेंड किया जा रहा है। तो जब देखने और समझने का तरीका मेरा बदलेगा तो अपने आप भाग्य की स्थिति बदलेगी। और मैं गलत भी हो सकती हूँ गुरुजी। नहीं नहीं, काफी हद तक आप सही हैं, बस थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसे। और कोई ठीक है। साथी? इन्होंने काफी हद तक चीजों को सही बताया है। इसमें और कोई साथी अपनी बात बताए? गुरुजी प्रणाम, संदीप सैनी बोल रहा हूँ। गुरुजी, बोलिए सर। जैसा हमारा प्रारब्ध सुनिश्चित हुआ है पहले से ही, पाप पुण्य द्वारा रचित शरीर है, और इसमें यदि वैसा ही संभव होता जैसा निश्चित किया हुआ है, तो इसमें परिवर्तन की क्या गुंजाइश रहती है फिर? नहीं, आप मुझसे प्रश्न पूछना है या मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? गुरुजी, मेरा इसमें ऐसा मानना है, तो शास्त्रों में विधि निषेध न दिया होता फिर, यदि परिवर्तन संभव ना होता तो फिर राम ने सीता का जो हरण हुआ, वो जी तो राम को पहले से पता था कि नहीं पता था कि जी सीता का पंचमणि में हरण होगा? जी। बताइए, पता था कि नहीं पता था? सब कुछ पता था, लेकिन जैसे मैं उससे समझ पाया हूँ आज की स्थिति में, हम शिववंशी के संपर्क में आने के पश्चात पुरुषार्थ के द्वारा उनके बताए मार्ग के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। सिद्धांतवादी बात मत करिए। मेरा प्रश्न यह है कि राम को ये पता था, आप लोगों के वैष्णव प्रपंचों के अनुसार, कि जी पंचवटी में सीता का अपहरण हीट ऑफ होगा? ब्राइड। ये पता था या नहीं पता? जी बिल्कुल पता था। हाँ था। तो जब ये पता था। जानकारी थी उनको, हाँ, तो जब जी ये जानकारी थी उनको, तो 11 साल 11 महीने अगर वो वहां पर रह लिए थे चित्रकूट में, जी गुरुदेव। तो 2 वर्ष और रह करके अयोध्या वापस चले आते, पंचवटी आने की जरूरत है। तो गुरु जी से क्या समझा जा सकता है फिर? आप मार्गदर्शन यही करेंगे तो इस मैं पे? यही तो मैं हमारी तो यही तो मैं आपसे पूछ। इतनी चलिए इतनी ही समझ है हमारी गुरुदेव, इसमें मार्गदर्शन करें चलिए, कृपा करके। कोई बात नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए, भाग्य का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी ये जो रेणु जी ने बताया दिल्ली से, इन्होंने काफी हद तक विषय को क्लियर किया। हमें लगता है रेणु जी आपने पहले मेरे क्लासेस किए हैं क्या कभी? हाँ गुरुजी, मैंने आपके बहुत सारे क्लासे किए हैं। सिर्फ एक बार मैंने एक प्रश्न पूछ लिया था फेसबुक पे, तो जो भी आपके ऑपरेट कर रहे होंगे उन्होंने मुझे सडनली ब्लॉक कर दिया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। तो उसके बाद फिर बुरा मैंने लगा तो सोचा। आपको फोन करके संस्थान में बात करना चाहिए।
ठीक है। हाँ, तो मेरे को थोड़ा आप लोगों में दिक्कत ये है कि संवाद को रोक देते। सच कह रहे मेरा हैं कहना है गुरुजी आप। संवाद को रोकने की क्या जरूरत है भाई? अगर आपको जो मेरा यहाँ ऑपरेट कर रहा है उसने ब्लॉक कर दिया, कोई बात ऐसी उसमें आपने लिख दी जो उसे पसंद नहीं आई, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आपको तुरंत संस्थान का नंबर है, फोन करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, और क्या क्यों किया गया, पहले जिसने ब्लॉक किया उससे बात कराइए। और दूसरा, अगर ब्लॉक किया है तो हमें अनब्लॉक कर दिया जाए। न जाने कितने लोग हैं जो ब्लॉक और अनब्लॉक होते रहते हैं। आप लोग संवाद को रोकते क्यों हैं? मैं ये भी आज तक नहीं समझ पाया समाज में। अभी मैं सहारनपुर गया, एक कार्यक्रम में 30-40 लोगों को इकट्ठा किया अमित त्यागी जी ने। मैं मंच से बार बार पूछ रहा हूं, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? क्या सहारनपुर में लोग इस लायक बचे ही नहीं है कि वो 4 प्रश्न पूछ सकें? नहीं पूछ रहे। ये सुनने की आदत और रिएक्ट ना करने की आदत, ऐसा नहीं लगता कि आपकी बुद्धि को कहीं कुंद कर देता, या आपको अपने पूर्वाग्रह में बांध कर रखे हुए? पूर्वाग्रह कैसे टूटेगी? जब आप संवाद करेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे। आप कल 11 बजे मुझे बताइएगा, मैं देख लूंगा, आपको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। देखिए, भाग्य का निर्माण किस ऊर्जा से होता है इसको समझ लीजिए। बहुत छोटा सा सिद्धांत है, इससे भाग्य परिवर्तन का सिद्धांत समझने में आपको आसानी है। भाग्य का निर्माण हमारे विचारों से। विचार की उत्पत्ति का स्रोत क्या है बताइए? किसी को मालूम है? नहीं मालूम कह दीजिए नहीं मालूम। नहीं मालूम गुरु जी। विचार की उत्पत्ति का जो स्रोत है, ये हमारे पूर्व जन्म जन्मांतर की वृत्तियां। इस दुनिया में हर व्यक्ति का चरित्र, हर व्यक्ति के सोचने का तरीका, हर व्यक्ति के निर्णय लेने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए इस पूरी दुनिया में जिस दिन से सृष्टि बनी है और जब सृष्टि खत्म होगी, इसके बीच में कभी भी एक जैसे अंगूठे के निशान 2 लोगों के नहीं मिलेंगे। आंख के रेटिना का डिजाइन अलग होगा, हार्ट बीट का फंक्शन सबका अलग अलग होता है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर 16 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा एक आदमी से दूसरे आदमी में अंतर है। तो ये जो 16 चीजों का अंतर होता है हमारे हर आदमी के शरीर में अलग अलग, ये हमारे जन्म जन्मांतर की संग्रहित वृत्ति के कारण। हमारी जैसी वृत्ति है, हमारे अंदर वैसे विचार पैदा हो। जैसे कि हमारे शराब पीने की वृत्ति है, मैं सड़क से जा रहा हूं, शराब की दुकान दिखे तो मेरे मन में तुरंत विचार आएगा, या 2 बोतल रेड वाइन ले ली जाए। क्यों? ये विचार इसलिए आया क्योंकि मैं शराब पीता हूं। अब इसके विपरीत देखिए, मेरे शराब पीने की वृत्ति नहीं है, रास्ते में न जाने कितने शराब की दुकान पड़ेगी, लेकिन मेरे मन में कोई विचार नहीं है, क्योंकि मेरे शराब पीने की वृत्ति है ही नहीं। तो आपकी जो वृत्ति होती है, उस वृत्ति के अनुसार आपके अंदर विचार पैदा हो। लोग कहते हैं परिवेश का असर पड़ता है, लेकिन अगर आपकी वृत्ति नहीं है तो परिवेश आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। उसी हॉस्टल के अंदर 500 बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बियर पीते हैं, कुछ बच्चे जुआ खेलते हैं, कुछ बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं, कुछ बच्चे स्कूल कूद के भाग जाते हैं, कुछ बच्चे जाकर आवारागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। परिवेश तो सबका एक ही जैसा है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के कार्यों में अलग अलग बच्चों का ग्रुप क्यों बन जाता है? जो मारपीट करने वाले हैं वो जुआ नहीं खेलेंगे, जो जुआ खेलने वाले हैं वो शराब नहीं पिएंगे। हर एक का समूह अलग अलग बन जाता है, जबकि परिवेश तो सबका एक है। इसी को एक दार्शनिक ने कहा है कि 50 लोगों को एक जहाज पर ले जाइए और एक अनजान शहर में छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप शाम को उन 50 लोगों को ढूंढेंगे तो जिस व्यक्ति की जो वृत्ति है वो उसके अनुसार उस जगह मिलेगा।
जो पूजा करने वाला है वो मंदिर में मिलेगा, जो किताब पढ़ने वाला है वो लाइब्रेरी में मिलेगा, जो जुआ खेलने वाला है वो जुआ घर में मिलेगा, जो शराब पीने का शौकीन है वो शराबी के यहाँ मिलेगा। मतलब हर आदमी अपने वृत्ति के पोषण के लिए अलग अलग स्थानों को ढूंढ लेगा, जबकि आए सब एक ही साथ हैं, एक ही जगह। तो ये क्या है? वृत्ति ही हमारे विचारों की उत्पत्ति का कारण। यहां तक स्पष्ट हुआ? किसी के मन में प्रश्न आया हो तो पूछिए। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कोई प्रश्न? अब क्या है? वृत्ति से विचार उत्पन्न होंगे, फिर जैसा आपका विचार होगा उसके अनुसार आप वाणी, बोलने का लहजा बनाएंगे। शराबी के बोलने का लहजा अलग होता है, जुआनी के बोलने का लहजा अलग होता है, प्रोफेशनल आदमी के बोलने का लहजा अलग होता है, इमोशनल आदमी के बोलने का लहजा अलग होता है। सबके वाणी के अलग 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 उसके विचारों के अनुसार लहजे होते। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब बस सिर्फ इतना हुआ कि आपको इतना संवेदनशील बनना है कि किसी भी व्यक्ति की वाणी आपके कान में पड़े और आपको उसका विचार का स्तर पता लगे। सबके अगर अलग अलग विचार के लहजे हैं, वाणी के लहजे हैं, तो पता लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए आप लोग। जी लगेगा। जी। और फिर वाणी के बाद क्या है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसे? कर्म के अनुसार। जो दयालु है उसके कर्म दयालुओं जैसे होंगे, जो कठोर है उसके कर्म कठोर जैसे होंगे। और जब आदमी अपने कर्म की पुनरावृत्ति करता है, बार 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 वही कर्म करता रहता है, तो उस कर्म की आदत पड़ जाती है। और जब आदत पड़ जाती है तो आदत से फिर चरित्र का निर्माण होता है। आदमी का चरित्र पता लगता है कि ये दयालु चरित्र का है, ये कठोर चरित्र का है, ये पता लगता है। भाई समय से आ जाया करिए, क्योंकि आप लोग जब आकर के यहाँ डिस्टर्ब करते हैं ना तो स्क्रीन पर काला स्पॉट आता है। फिर आप लोगों को वीडियो जो मिलेगा उसमें ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी। और अगर विलंब है तो मैसेज पहले कर दीजिए कि 10 मिनट लेट आएंगे, 20 मिनट लेट आएंगे। सहयोग करिए कार्यक्रम को चलाने में, ठीक है? अब क्या है कि आदत से चरित्र बनेगा, और जो चरित्र आपका बनता है उससे भाग्य की उत्पत्ति होती है। कितने चरण हो गए बताइए? किसी ने नहीं गिना? गुरुजी 7 नहीं 8 हो गए। नहीं, वो तो अब आप बोल रहे हो इसलिए आपको। जी। चलिए, थोड़ा जागरूक रहिएगा तो याद रहे। तो मैंने क्या बताया? वृत्ति से विचार, विचार से वाणी, वाणी से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र, चरित्र से भाग्य। मतलब हमारा भाग्य जो दुर्भाग्य में इस समय प्रकट हो रहा है, ये हमारे किसी एक गलत विचार की अभिव्यक्ति। अगर हमारा विचार शुरुआत से सही है, सही डायरेक्शन में, तो हमारे भाग्य में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश असंभव है। अगर आज हमारे भाग्य में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है तो इसका मतलब यह है कि विचार में कहीं हम नकारात्मक रहे हैं, इसलिए आज हमारे भाग्य में नकारात्मकता है। स्पष्ट है या कोई शंका है किसी के मन में? पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट। अब ये जो मैंने पूरा क्रम बताया कि वृत्ति से विचार, विचार से वाणी, वाणी से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र, चरित्र से भाग्य, इसमें भगवान कहीं है? जी नहीं बताइए। ना गुरुजी। अरे आप, नहीं आपके नहीं। अलावा और लोग भी बोले। भगवान कहीं नहीं है ना? नहीं है गुरुजी।
नहीं है। तो फिर हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भगवान के पास क्यों जाते हैं? जिसकी कोई भूमिका ही नहीं है, हम उसके पास क्यों जाते हैं? जवाब दीजिए। वो परंपरा के नहीं कारण। जवाब। स्वयं को नहीं बदलना है, शॉर्टकट अपनाना है गुरुजी। यस, क्योंकि हम लोग अपने वृत्ति, अपने विचार पे काम नहीं करना चाहते। कायदे से हम लोग अपने साथ बेईमानी करते हैं या स्वयं के प्रति बेईमान हैं। अपने वृत्ति, अपने विचार पर काम ना करके हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरी ऊर्जा हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले। ठीक है ना? तो जब भगवान की इस पूरी प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन भगवान के पास आप जा रहे हैं ये इस बात की सूचना है कि आप अपनी वृत्ति पर कार्य नहीं करना चाहते। और ये एक कठोर सत्य है कि किसी भगवान में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह आपकी वृत्ति को बदल दे। भगवान राम साक्षात रावण के सामने युद्ध में खड़े थे, या कृष्ण साक्षात कौरव के सामने युद्ध में थे, या दुर्योधन से वो साक्षात कई बार मिले थे, द्रोणाचार्य से मिले, कृपाचार्य से मिले, भीष्म से मिले, सबसे मिले, लेकिन वो लोग अपनी वृत्ति नहीं बदलना चाहते थे। तो कृष्ण में भी यह सामर्थ्य नहीं था कि किसी की वृत्ति बदले। क्या भगवान किसी की वृत्ति बदल सकता है? जवाब दीजिए। नहीं गुरु। नहीं बदल सकते। एक तरीके से आपने अभी जैसे कहा कि अगर मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, अगर जैसे आप भगवान के पास वृत्ति बदलने के लिए, मदद के लिए जाते हैं, तो भगवान जरूर मदद करेगा, चाहे नहीं कर पाएगा। भगवान नहीं कर पाएगा। इच्छा आपकी होनी चाहिए। भगवान का कहीं कोई रोल ही नहीं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, सबको, मतलब साथियों को, कि आपके वृत्ति परिवर्तन का कार्य आपको स्वयं करना है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। आप हमें बताइए कि मैं अपनी वृत्ति को बदलने के लिए भगवान के पास जा रहा हूं, अब भगवान कैसे बदलेगा अगर मैं नहीं बदलना चाहता? तो मैं नहीं, आप बदलने के लिए अगर उनसे प्रार्थना करेंगे और उसमें मदद मांगेंगे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम सभी लोग आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है, और मुझे ये क्लास करते हुए मेरे ख्याल से 4 या 5 क्लासेस मैंने की हैं, जो सुनी है मैंने। दो या 3 में मैं पहले नहीं आ पाया, जुड़ नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह से मेरे अंदर एक आंतरिक परिवर्तन की अनुभूति हो रही है, ठीक है। तो वो एक परिवर्तन, मतलब मन बहुत शांत है, ठीक है, किसी भी चीज की कोई इतनी चिंता नहीं है। तो वो तो वृत्ति जो है, एक तो है मेरी अपनी वृत्ति, ठीक है, दूसरा है कि इवन मेरी अपनी वृत्ति से मेरा लगाव, क्योंकि वृत्ति अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। बहुत सारी वृत्तियां हैं संसार में, जिससे मेरा लगाव हो गया वो मेरी अपनी हो गई। तो इसमें जो है, वो जो लगाव का जो परिवर्तन हो रहा है आपके और सभी साथियों के सानिध्य की वजह से, एक कलेक्टिव ऊर्जा है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के पास जाते हैं, तो एक वो न्यूट्रल क्षेत्र है। तो उसमें वो न्यूट्रलिटी जो है, अगर हम बदलना चाहते हैं तो वो न्यूट्रलिटी मदद करेगी। चाहे वो कोई धर्मात्मा हो, कोई परमात्मा हो, चाहे कोई भी हो। जैसे हम लोग अच्छे लोग बैठ के बात करते हैं, तो उसमें से कुछ अच्छा तो निकलेगा, ये मेरा मानना है। अब मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। एक उदाहरण तो ये है, वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन दोनों के आपस में लड़ाई हुई। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं वशिष्ठ जैसा तपस्वी हो जाऊं, और उन्होंने राजपाट छोड़ करके अपना तपस्या शुरू कर दी।
लेकिन अपने वृत्ति पर कोई कार्य नहीं किया, तो क्या उनके अहम या अहंकार के भाव में कोई परिवर्तन आया अच्छे सानिध्य के बाद भी? भाई तपस्वी थे वो तो, सानिध्य हाँ अच्छा ही था तभी तो तपस्वी बने, और महर्षि का दर्जा प्राप्त किया, कोई सामान्य तपस्या नहीं की उन्होंने। लेकिन उनका अहंकार कि अगर इंद्र ने सत्यदेव को अपने में नहीं घुसने दिया तो मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, सृष्टि की व्यवस्था में ही उथल पुथल मचा दूंगा, ये उनका अहंकार या उनकी अपनी वासना। इतने बड़े तपस्वी एक स्त्री को देख करके द्रवित हो जाए, अद्भुत। तो ये जो उनका अहंकार है, ये जो उनकी वासना है, ये महर्षि का दर्जा ले लेने के बाद की स्थिति है उनकी, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही द्रोणाचार्य के पिता ये महर्षि, ये क्या थे इलाहाबाद वाले, भरद्वाज ऋषि, ये धृताची को देखकर मुग्ध हो गए, जबकि भरद्वाज ऋषि भी अपने आप में महर्षि थे। तो ये सब लोग महर्षि होकर के अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ पाए। मेरे कहने का भाव यह है कि हम आप सामान्य व्यक्ति हैं, भगवान का कोई ग्रंथ, कोई माला, कोई मंत्र पढ़ने की जगह हम ये देखें कि हमारे कौन सी वृत्ति हमारे भाग्य में अवरोध पैदा करती है, उस वृत्ति में परिवर्तन करने की चेष्टा करें, जिससे हमारा भाग्य बदलेगा। किसी माला, किसी ग्रंथ, किसी किताब, किसी मंदिर या किसी के संयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ किया लेकिन बदला किसी का कुछ नहीं। भाई विदुर धृतराष्ट्र के भाई थे, बहुत ही विद्वान थे, महान तपस्वी थे, हर बात पर धृतराष्ट्र को सलाह भी देते थे। लेकिन अगर धृतराष्ट्र अपने आप में नहीं बदलना चाहते थे तो विदुर उनको नहीं बदल पाए। भीष्म पितामह परम तेजस्वी, परम पराक्रमी, ब्रह्मचारी, और बराबर उनके साथ वो भी धृतराष्ट्र का पुत्र मोह छोड़ नहीं पाए। कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि यदि हम अपने में अपनी वृत्ति को पकड़ कर बैठे हैं तो कोई परिवेश, कोई चीज हमें नहीं बदल सकती। अगर कुछ बदल सकता है तो इसके लिए पहले हमें अपने आप में बदलने को तैयार होना पड़ेगा, तभी हम बदल पाएंगे, अन्यथा नहीं बदल। ऐसा मेरा अपना मत, क्योंकि बहुत मेरे, इसीलिए मैं शिष्य नहीं बनाता, क्योंकि शिष्य बनाने के बाद बहुत जिम्मेदारी हो जाती। और मैं देखता हूं कि लोग 2-2, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो अपने वृत्तिगत दोष हैं जिसके कारण वो परेशान थे, सब कुछ बदल गया, लेकिन वह वृत्तिगत दोष आज भी नहीं बदला और आज भी परेशान। भाई वो जब भी कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र भी कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन भी ले रहे हैं, गुरुजी भी कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं तो मेरी सेवा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें करना चाहिए वो छोड़कर बाकी सब कर। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जीवन में भाग्य के संघर्ष को अगर कम करना है तो ये देखिए कि मेरे जीवन में मेरे भाग्य का संघर्ष मेरी किस वृत्तिगत दोष के कारण है, और उस वृत्तिगत दोष पर काम करिए, तो आपके जीवन का भाग्य का संघर्ष खत्म होगा, अन्यथा नहीं खत्म होगा। कोई भगवान से खत्म नहीं कर सकता। सारी चीजें सहायक हैं आपके, आप बदलना चाहेंगे सारी चीजें आपको सहयोग करेंगी, लेकिन अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो ये गंगा आपके अगल बगल से बह के चली जाएगी, आप में कोई परिवर्तन नहीं। किसी को मेरी बात पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना हो तो आप लगा सकते। इसमें आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसमें जरा सा एक ये कहना है। हाँ बताइए सिन्हा जी। हाँ हाँ, नहीं आपकी बात सही है, उसमें जरा सा एक तार्किक मुझे लगता है कुछ बोलने का, कि जैसे अगर हम
खुद अपने वृत्ति को बदलने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, और हम सीधे सीधे भगवान के पास चले गए मंदिर में कि हमारा बदल जाए। तो बदलेगा तो वो नहीं। लेकिन जब हम वहां गए कि मेरा बदले, इसका मतलब मेरी जो टेंडेंसी तो बनी, मेरा एटीट्यूड तो बना। तो वो एक पक्ष है। भले ही वो सही रास्ता नहीं है, वो परिणाम तक नहीं पहुंचेगा, ये अलग बात। मेरा एक कदम आगे इसमें कहना है सिन्हा जी। मेरा कहना है कि बदले, लेकिन क्या बदले ये आपको मालूम है? भगवान के पास जाने के पहले आप क्या भगवान से बदलवाना चाहे? हाँ, ये प्रश्न तो पहले आप अपने जीवन के संघर्ष को कम करना चाहते हैं, ईश्वर मेरे जीवन का संघर्ष कम हो, लेकिन वह संघर्ष की वजह आप भगवान से कभी नहीं कहते कि ये मेरे अंदर दोष है जो छूट गया। उस दोष को इंगित करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो दोस्त हम नहीं बोलते कि मेरा ये दोस्त है। हाँ, यहीं पर गड़बड़ी हो रही है। हाँ, ये गड़बड़ी। भगवान आपका सहायक तब होगा जब आप अपने दोष को छोड़ने के लिए वहां पर जाएंगे, अपने वृत्ति को परिवर्तित करने के लिए वहां पर जाएंगे। हम वृत्ति को परिवर्तित करने नहीं जाते। आज तक हर स्टूडेंट मंदिर जाता है, कहता है भगवान मैं पास हो जाऊं, लड्डू चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। कोई स्टूडेंट इसलिए नहीं जाता कि हे ईश्वर मेरा मन पढ़ाई में लगे जिससे मैं पास तो हो ही जाऊंगा। ऐसे ही होता है ना, स्टूडेंट इसीलिए जाते हैं ना मंदिर कि मैं किसी तरह कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल, मुझे इसी तरह नौकरी जाते मिल हैं। जाए, जी जी गुरु जी। नौकरी मिल जाए, मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रही है, उस विषय, उस कारण पर हम चिंतन नहीं करते। उस विषय, उस कारण पर जब आप चिंतन करेंगे और वह विषय ईश्वर के सामने जाकर त्याग दीजिए कि आज से मैं आलस से आपके देवालय में छोड़ के जा रहा हूं। अब मेरी जो गलत संगति है, जिन दोस्तों के साथ मैं घूमता रहता हूं पढ़ाई के समय में, वो मैं आपके यहां छोड़कर जा रहा हूं। तो वो क्या है? वृत्ति में परिवर्तन। आदमी ये सोचता है कि मेरी जो वृत्तियों के दोष हैं उनका आनंद भी मैं लेता रहूं और भाग्य का परिणाम भी बदल जाए। ये दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती, भगवान नहीं कर सकते, उसके बुते का नहीं। स्पष्ट है? जी, स्पष्ट है। कोई प्रश्न? तो इसका प्रश्न हो? कारण इसका कारण एक ये भी है कि जो हम देखते आए हैं परंपराओं से, वो विश्वास मन में बैठा हुआ है कि अगर हम भगवान से कहेंगे तो शायद मिल जाएगा ये काम, भले ही हम ये अपनी आदत को सुधार लें। देखिए ऐसा है कि ये जो भक्ति का दोष हिंदू सनातन संस्कृति में डाला गया, ये भक्ति का जो दोष है, ये दोष है, विकृति है सनातन धर्म में। भक्ति ये कभी भी हमारे धर्म का हिस्सा नहीं रही। आज जो हम लोग भक्ति को धर्म का हिस्सा बना दिए हैं जबरदस्ती, ये कभी भी हमारे धर्म का हिस्सा नहीं रही। भक्ति के जो 10 लक्षण हैं, उन 10 लक्षणों में धर्म के ये जो 10 लक्षण हैं, इन 10 लक्षणों में भक्ति कभी भी नहीं रही, किसी भी काल में मान्य नहीं रही। कोई व्यक्ति इस पर अपने विचार कुछ रखना चाहता है, रखिए। नहीं, ये तो ग्रंथ में वो वर्णित है, 10 लक्षण तो वो बताए हुए, उसमें भक्ति है ही नहीं। गुरु जी, इसमें चंद्रशेखर बोल रहा हूं। मुझे भक्ति में, बोलिए बोलिए चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट पे था मुझे लगता है। तो उसमें मेन चीज मुझे ये लगती है कि भक्ति इज लाइक अ डीप ट्रांस आइडेंटिफिकेशन, कि अपने आप को इतना हिप्नोसिस में डाल करके और उस जो भी अपना टारगेट है उससे इतना आइडेंटिफाई कर लेना कि उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाना। लेकिन उस लेवल तक करने के लिए और उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और समय लगता है और उसके लिए काम करना पड़ता है।
और उसमें वो बदलेगा तो उसके साथ साथ वृत्ति या सब कुछ जो है वो, जैसे शिव के ऊपर पूजा कर रहे हैं आप, तो शिवमय हो जाएगा आदमी, इतना आइडेंटिफाई करेगा। तो उसके अलावा भक्ति का कोई वो नहीं है, लेकिन उतनी लेवल तक करने के लिए बड़ा मुश्किल है। खाली धूप दिया जला के और घंटी बजाने से नहीं होता। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस विषय पर, आपके साथ सहमत। देखिए, जैसे भक्ति में धृति, धैर्य, ये एक लक्षण है। इसके अलावा क्षमा दूसरा लक्षण है, दम, संयम। अब ये एक ऐसा वर्ड है दम, ये बहुत ही खतरनाक शब्द। संयम की कोई पैरामीटर नहीं, क्योंकि अगर आपने बलपूर्वक संयम बरत लिया है तो वह संयम का बांध परिवेश पाते ही टूट जाएगा। सैकड़ों उदाहरण है हमारे। इसलिए ये जो संयम है, ये धर्म का वह हिस्सा है जहां पर व्यक्ति भटक जाता। संयम का तात्पर्य ये होना चाहिए कि हमें उस तरह के इच्छा ही पैदा ना हो, तो आप संयमित हैं। लेकिन अंदर इच्छा है, लेकिन आपने संयम से उस इच्छा को रोक रखा है। जैसे ही विपरीत परिस्थिति होगी वो तुरंत प्रकट होगी। इसके अलावा अस्तेय, चोरी ना करना, शौच, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, ध्री, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखना, विद्या, सत्य, क्रोध पर नियंत्रण, ये सारी चीजें धर्म का हिस्सा हैं। लेकिन अनुभव में ये आया है कि जितने बड़े तपस्वी हुए, जितने बड़े भक्त हुए, इनमें से कोई भी एक नाम ऐसा नहीं है, राजा जनक को छोड़कर, जो धर्म के इन 10 लक्षणों का अनुपालन कर। भगवान के अवतार में विष्णु भी आए तो वो भी धर्म के 10 लक्षण का अनुपालन नहीं करता। समय समय पर उन्होंने भी धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा। तो हम लोग कहीं ना भटके, मेरे कहने का तात्पर्य कहीं ना भटके, बस सिर्फ अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर काम करें। अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध पर काम करने के लिए भाग्य में जो संघर्ष है वह किस वृत्ति के कारण है, उस वृत्ति को चिन्हित करें और उस पर काम करें, तो हमें किसी रत्न, किसी रुद्राक्ष, किसी भगवान, किसी पूजा, किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं। हमारा भाग्य स्वतः बदल जाए। ये मेरा मत है। बाकी कोई साथी इस पर अपना मत रखना चाहते हो तो बताइए। सबसे नहीं सही है? रास्ता यही। गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं। गुरुजी, भक्ति को लेकर के मेरा जो मत है वो ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम किसी को धारण करना पड़ता है, और जब हम जिसको जैसा धारण, जो जैसा होता है उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, तो हम एक वृत्ति से छोड़ करके दूसरी वृत्ति में फंस जाते हैं। ये इसलिए बात भक्ति आपकी सही, इसलिए ये भक्ति से बात कोई आपकी निष्कर्ष सही, नहीं निकलेगा। मैं सहमत हूं, ये बात आपकी सही है। लेकिन प्रश्न ये है कि धारणा जब हम करते हैं किसी की, तो हम सुनी सुनाई बात पर करते हैं या उस दिव्य ऊर्जा के मूल चरित्र को धारण करते हैं? बताइए। जी, उस ऊर्जा के मूल रूप को मूल रूप धारण को करते धारण हैं। करते हैं। तो भारत में कितने भक्त होंगे आपके हिसाब से? बहुत होंगे गुरुजी। अरे, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितने होंगे? जी, गिनती के हिसाब से तो जितनी जनसंख्या है उसका 10% तो मान ही लीजिए। चलिए, मतलब कि 7-8 करोड़ होंगे। तो आपके भगवान तो जीवन भर युद्ध करते रहे, लोगों को मारते रहे, कूटते रहे, पीसते रहे। कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसने लाशों के ढेर ना लगाए हों। तो ये भक्त क्यों नहीं लगा ले रहे हैं, सब धारण किए बैठे हैं?
बताइए, जवाब दीजिए। अगर धारण कर लेने मात्र से व्यक्ति की वृत्ति बदल जाती है, तो आपके तो सभी भगवानों ने लाशों के ढेर लगा दिए और आपने उस भगवान की ऊर्जा को धारण कर लिया, तो आप क्यों नहीं लाशों के ढेर लगा पा रहे हैं अत्याचारी दुराचारियों को? जी बिल्कुल। कोई जवाब है नहीं, किसी के पास? नहीं, इसमें मेरे पास कहने के लिए है कि हम चाह रहे हैं कि फिर से वो जो है भगवान आए और फिर से लाशों के ढेर ढेर लगा दे, हम बैठे रहें। यही यही है मेरा। हाँ, नहीं लगा पा रहे ना। अब क्या है, यहां पर धारणा को समझिए। धारणा एक श्रुति पर है, एक स्मृति पर है, और भगवान ना श्रुति आश्रित है ना स्मृति आश्रित। अगर भगवान की धारणा करनी है तो भगवान की ऊर्जा जो ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्म रूप में मौजूद है, जब तक वह ऊर्जा से आप अपना सानिध्य संपर्क नहीं जोड़ेंगे, तब तक श्रुति और स्मृति के आधार पर आप भगवान की जिस धारणा को लेकर चल रहे हैं उसको अपने जीवन में कभी नहीं अपना पाएंगे। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया। आज न जाने कितने परशुराम के चेले मिलते हैं, और एक पटाखा बच्चा मोहल्ले में बजाता है, सबसे पहले पलंग के नीचे घुस जाता है, और फिर बात को निकलेंगे वो त्रिशूल और गदा लेकर के, मैं परशुराम का चेला हूं। तो ये मतलब कि सुनी सुनाई बात पर ना जाकर के व्यवहारिक दृष्टि से चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो भक्ति है, ये आल्वर और नायनार, इन दो समूहों की देन है तमिलनाडु से। ये जो आल्वर थे ये वैष्णव भक्त थे, और नायनार जो थे ये शिव भक्त। इन लोगों ने मंदिरों के अंदर, जब सूफी संतों ने मुगलों को भारत में स्टैब्लिश करने का श्रेय सूफियों को जाता है। सूफी जो भारत में आते थे और यहाँ पर अपने कार्यक्रम पेश करके, यहाँ की मुखबिरी करके, यहाँ के संपन्नता की सूचना लेकर के जा करके मुगल आक्रांताओं को बताते थे, तो उसके आधार पर वह लोग राज्य को लूटने के लिए भारत में आते थे। तो इन सूफी संतों के प्रति लोगों का लगाव कम हो, इसके लिए 800 में ब्राह्मणों का एक समूह उसने चिंतन किया कि भारत के अंदर ये सूफी संत जिस राज्य में आते हैं, जहां पर अपना कार्यक्रम करते हैं, और 2-3 साल के अंदर उसी कार्यक्रम पर मुगल आक्रांता आके हमला कर देते हैं। तो उन्होंने इसको कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने पर यह पता चला कि ये जो सूफी संत हैं, ये सूफी संत नहीं है, ये मुगल आक्रांताओं के जासूस हैं। तो उन मुगल आक्रांताओं के जासूसों से भारतीय समाज को बचाकर रखने के लिए वैष्णव संप्रदाय के जो लोग आगे आए, कवि और साहित्यकार और संत, उन्हें कहा गया आलवार। और जो शैव संप्रदाय से सामने आए, उन्हें कहा गया नायनार। इस तरह से आलवार और नायनार संतों ने सूफी संतों का समाज में प्रभाव कम करने के लिए भक्ति गीतों का प्रचलन किया समाज के अंदर। और फिर बात को 1400 में रामानुजाचार्य साहब जब दक्षिण भारत गए, तो उन्होंने वहां पर इन लोगों का जो प्रभाव देखा, उससे उनके मन में ये भाव पैदा हुआ कि हमें उत्तर भारत में भी इसी तरह भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। तो उनके समकालीन बहुत से संत हुए। कबीरदास का नाम सबसे पहला आता है उसमें। बहुत से संत हुए, और उन संतों ने सूफी संतों के प्रभाव को कम करने के लिए भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। स्पष्ट है? ये गुरुजी, ये देवराहा बाबा रामानुजाचार्य जी के चेले थे क्या?
खाली क्वेश्चन है। ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। मेरी 2-3 बार भेंट हुई, लेकिन अच्छा। इस विषय पर हमारी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ तक विषय समझ में आ गया, सबको स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। जी। अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। इधर उधर की मैं बात करता हूं तो आप लोगों को तो यही नहीं लगता समय बर्बाद कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसा ये नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं लगता गुरुजी, है कॉन्सेप्ट ज्ञान ही क्लियर मिलता है। होता है इससे। नहीं गुरुजी। और गुरुजी कल की क्लास बहुत से गुरुजी नॉलेज एक मिलती प्रश्न है। और रह गया था। हेलो हाँ बोलिए। गुरुजी, कल की क्लास से एक प्रश्न और रह गया था, जो भी शंका है मेरे मन में, उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिएगा। कि कल जब कर्तव्य निर्वहन की बात हो रही थी, तब आपने कहा था कि ईश्वरीय विधान को में हस्तक्षेप न करते हुए कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो हमें ये ठीक है, समझ कैसे पैदा होगी कि ये ईश्वरीय विधान में अब हम हस्तक्षेप करने जा रहे हैं अपने कर्तव्य को लेकर के? आपकी संवेदनशीलता से। मेरी माता जी को जब हार्ट अटैक पड़ा तो उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को जिस अवस्था में रखा गया था, वह स्वप्न मुझे 1.5 महीने पहले दिखाई दे गया कि माता जी का शव पड़ा हुआ है, और मेरे घर के जिस जगह उनको लिटाया गया था वह जगह मुझे दिखाई दी। उनके सिर के पास दिया जल रहा है और वो क्या कपड़े पहने ये मुझे दिखाई दिया। इसके बाद समय बीत गया, महीने भर बाद उनको हार्ट अटैक पड़ गया। हम गए, सेवा की माँ की, अस्पताल में एडमिट हुई। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम लोगों को माता जी के जीवन रक्षा के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान करा देना चाहिए, क्योंकि मैं स्वप्न देख चुका था और मुझे ये इंडिकेशन आ गया था कि अब इनकी आयु पूरी हो गई। तो मैंने पिताजी से यही कहा, हमने कहा पिताजी माता जी की आयु पूरी हो गई, अनावश्यक परेशान होने से कोई लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी राय नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं। और उसके 5-7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। और संयोग कहिए कि जो स्वप्न में मैंने देखा था, जिस जगह वो लेटी हैं उसी जगह उनकी डेड बॉडी लिटाई गई। जिस जगह मैं दिया देखा था वो दिया, जो साड़ी मैंने उनको पहने हुए देखा था स्वप्न में, वही साड़ी वो पहने थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 1.5 महीने पहले स्वप्न में देखा। तो ये क्या है? ये आपकी संवेदनशीलता है। अब क्या है कि आप संवेदनशील हैं, आप समझ लिए, जान लिए, निष्कर्ष आपको मालूम है। अब आपको प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना है कि मेरी माँ है तो चलो मैं अनुष्ठान कर देता हूं, तो मैं उनकी मृत्यु टाल दूंगा, तो ये कर दूंगा। नहीं करिए, गलत है ये। अगर ईश्वरीय संकेत मिल गया है किसी भी घटना का, तो उस घटना को टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा अल्प मार्केश या मध्य मार्केश है जिसमें जीवन तो है लेकिन कष्ट के साथ, वहां पर कष्ट को कम करने के लिए आपको अनुष्ठान पूजन जरूर करना चाहिए, जिससे कि पिंड को कष्ट कम से कम हो, वो जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आयु ही पूरी हो गई है तो फिर उसके लिए अनावश्यक अनुष्ठान पूजन करने की जरूरत है। स्पष्ट है धीरू जी? गुरुजी मेरे जी एक गुरुजी, धन्यवाद। हाँ बोलिए दीपा। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें इस कार्य में हमें वही काम करना चाहिए या नहीं करना है? ये हमें ये जब कैसे आप पता? मैं समझ गया। ये जब आप साधना करेंगी तो साधना करने के साथ आपका ऑरा संवेदनशील होता चला जाता है, और जब वो संवेदनशील होता चला जाएगा तो आपको हर घटना का पूर्वाभास होने लगेगा, और जब पूर्वाभास होगा तो आप उसे नियंत्रित कर सकेंगे। इसके लिए आपको साधना द्वारा अपने को संवेदनशील बनाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है गुरुजी। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि नकारात्मक विचार में रसास्वादन अगर आप कर रहे हैं और उस नकारात्मक विचार के रसास्वादन की पुनरावृत्ति कर रहे हैं,
तो आपके भाग्य में नकारात्मकता विशेष रूप से बढ़ती चली जाएगी। यहाँ स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुजी। जी। ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जो नकारात्मक विचार से भरा हुआ ना हो? बताइए भाई। ऐसा तो नहीं बहुत लगता मुश्किल है। अरे दीपा, दूसरों को भी बोलना है। हाँ बताइए, आप लोग बोलिए, आप लोग संवाद नहीं करते हैं, सबसे जी बड़ी गुरुजी, दिक्कत आप बहुत लोग मुश्किल है। मुश्किल है। तो अब आप जो देखते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के संघर्ष है, उसका कारण आपको समझ में आया कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष क्यों है? बिल्कुल गुरुजी। समझ में आ गया ना? मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी अपने जीवन के संघर्ष से परेशान ही रहते हैं। प्रायः देखिए, आश्रमों में आप जाइए तो वहां पर आश्रम पे बाहर लिखा रहता है दीवार पर, आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। ऐसा लिखा देखा किसी ने आश्रम के गेट पर? जी देखा है गुरुजी। अब प्रश्न ये है कि स्त्री के व्यक्तित्व, उसके चरित्र से आश्रम के अंदर बैठे हुए तपस्वी जी इतना भयभीत क्यों हैं कि उन्होंने गेट पर ही लिखा दिया कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित। ये उनके नकारात्मक विचार की अभिव्यक्ति है जो गेट पे लिखी हुई। अगर किसी आश्रम के गेट पर यह लिखा है कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, तो इसका मतलब उस आश्रम के अंदर बैठा हुआ संत मानसिक रूप से परिपक्व नहीं। क्योंकि अगर वह परिपक्व हो तो उसको स्त्री पुरुष का भेद दिखाई क्यों दे रहा है? जवाब दीजिए भाई मेरी बात। क्योंकि चलिए, बोलिए आयुष जी, बोलिए आप। सहमत है, कह रहा हूँ सहमत है। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने विषय पर विचार करते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहयोग हम अपने जीवन में कैसे लें? ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कंसेप्ट क्लियर है, उसमें कुछ समझाने बताने की जरूरत नहीं है। बताइए भाई, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्वरूप को समझाना है? पहले गुरुजी ब्रह्मांडीय जी ऊर्जा को समझाइए। जी, बता दीजिए। बता दीजिए गुरुजी। चलिए ठीक। हम जिस सृष्टि में रहते हैं, ये सृष्टि एक ब्रह्मांड है। इसमें एक ये ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ घटित होता है वह सब हमारे इस पिंड में भी सूक्ष्म रूप में घटित होता है। इस सृष्टि में बहुत सी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं और इसी सृष्टि में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। हमको अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ानी है तो वो भी अनंत स्तर तक बढ़ा सकते हैं, और नकारात्मकता बढ़ानी है तो वह भी अनंत स्तर तक बढ़ा सकते हैं। अब हमें करना क्या है उसके लिए कि अपने मस्तिष्क के अंदर जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से संपर्क जोड़ना है जो ऊर्जा का लाभ हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम हिंसा बढ़ाना चाहते हैं तो हिंसा का बहुत बड़ा संसार ब्रह्मांड में तैर रहा है। हमारे ब्रह्मांड से उसका संपर्क बनेगा तो हिंसा के हजारों फार्मूले मिल जाएंगे। अगर हम मदद, दया, सेवा का भाव रखना चाहते हैं तो
उसके भी अनंत संभावनाएं हैं जो हमारे ब्रह्मांड से ब्रह्मांड के संपर्क होने पर वो एनर्जी हमें गाइड करना शुरू कर देती। तो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तात्पर्य यह समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ तरह की ऊर्जाओं का समुच्चय है जो ऊर्जा रूप में सूक्ष्म रूप में तैर रहा है। हमें अपने पिंड से जिस तरह के ऊर्जा की मदद की जरूरत है हम उस तरह की ऊर्जा से अपने ब्रह्मांड से संपर्क जोड़ लेते हैं और वह ऊर्जा जो ब्रह्मांड में तैर रही है वह हमको गाइड करने लगती है और हम अपने जीवन में एक अद्भुत व्यक्ति बन जाते हैं। सकारात्मक भी हो सकते हैं अद्भुत और नकारात्मक भी अद्भुत हो सकते हैं। तो वो जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और जब उस ऊर्जा से हमारा संपर्क हो जाता है तो हम सामान्य मनुष्य ना होकर के उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गाइडेड दिशा निर्देशित पुरुष के रूप में हो जाते हैं। फिर हम सामान्य व्यक्ति से बेहतर हो जाते हैं या सामान्य व्यक्ति से भी खराब हो जाते हैं। स्पष्ट हो गया?